अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो सबक नंबर 11 है रोशनी का निकास, इसके सवालात के जवाबात हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो पार्ट है वह है खाली जगह। खाली जगह के अंदर पहला सवाल देखिए। पहला जो सवाल नंबर 1 है वह खाली जगहें पुर कीजिए। बराबर, इसमें ऑप्शन दिए हुए नहीं है, तो इस टाइप के सवाल के अंदर ऑप्शन दिए हुए नहीं रहते। ठीक है, हमको खुद को दिमाग में लाके सवालात के जवाबात देना है। दो मुस्ताइने एक दूसरे के साथ 45 दर्जे का जाविया बनाते हुए मुतसिल और उमूदन रखे जाएं और उनके दरमियान एक छोटी सी चीज़ रखी जाए तो उन आइनों में नज़र आने वाले अक्स की तादाद कितनी। देखो, इसका मतलब ये है कि ये एक समझ लो आईना है। बराबर है, ये एक आईना है और ये दूसरा आईना है। इस तरीके से ये दो आईने हैं, ये एक आईना है और ये दूसरा आईना है, और इनके दरमियान समझ लो कोई भी एक शय रखी जाए तो इसके अक्स कितने तैयार होंगे, जबकि दोनों के दरमियान का जो जाविया है वो है 45 दर्जे। तो देखो, इसके लिए ज़ाब्ता है अक्स की तादाद के लिए, वह है n बराबर 360/a वज़ा 1। ए बोले तो एंगल कितना है इसमें 45 का है, तो अपन लिखेंगे 360/45 नफ़ी 1 बराबर है। अब ये कितने से कट्टा, 9 से कट्टा, तो 9 चौक 36 ये सिफर, 9 पंजे 45, तो ये आएगा 40/5 नफ़ी 1। 5 का 5, 5 अठे 40, 8 में से 1 गया तो बचा 7। तो मतलब पहले सवाल का जो जवाब आने वाला है वो 7। कितने अक्स तैयार होंगे टोटल, तो टोटल जो अक्स तैयार होंगे वो होंगे 7 अक्स तैयार होंगे। ठीक है, ये ज़ाब्ते की मदद से। दूसरा देखो, दूसरा सवाल एकदम आसान है। दूसरा सवाल पढ़िए आप। दूसरे सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है उसने, दूसरे सवाल के अंदर दिया हुआ है कि मुस्ता आईने में किसी शख्स का मुकम्मल अक्स देखने के लिए आईने की कम से कम ऊंचाई उस शख्स की ऊंचाई का कितना होना ज़रूरी है। बराबर है, जैसे एक शख्स है, बराबर है, अब इसकी ऊंचाई देखने की है आईने के अंदर यहाँ पर, बराबर है। तो मुकम्मल शख्स देखने के लिए, मुकम्मल अक्स देखने के लिए ये जो जितनी भी शख्स की हाइट है उसकी जो हाइट है ये इसकी जो है निस्फ होना चाहिए। तो इसका जो जवाब आएगा उसका जवाब आएगा निस्फ। क्या होना ज़रूरी है, निस्फ होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते अपन। एक मकर आईने के महवर खास के मुतवाजी एक शुआ। देखो, सवाल का मतलब भी समझ में आना है, अपने को सिर्फ रटना नहीं है। ठीक है, अगर रटेंगे तो जाहिर सी बात है गलतियां बहुत होंगी। ठीक है, अब ये सवाल देखिए। एक शुआ मकर आईने के महवर खास के मुतवाजी हो तो शुआए मुनक्सा खाली जगह से गुजरती है। देखो, अगर ये मकर आईना है, बराबर है, ये इसको अपन ने बाहर की सतह को पॉलिश कर दी और ये जो है ये इसका महवर खास है। अब इसके मुतवाजी अगर कोई शुआ आ रही, ये ऐसी जा रही शुआ, इसके मुतवाजी है, तो ये भी शुआ इसके मुतवाजी है महवर खास के। ये जो महवर खास है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, तो ये मुनक्किस होके जो है ये कहाँ से गुजरेंगी, नुक्ता मास्का से। देखो, ये मुनक्किस करने वाली शुआ का कलर मैं अलग बताता हूँ। ये मुनक्किस होने के बाद जो है ये कहाँ से कहाँ पर आके रुकेंगी, नुक्ता मास्का। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसे कहेंगे नुक्ता मास्का से। कहाँ से गुजरेंगी, नुक्ता मास्का से। उसके बाद सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 क्या है, खाली जगह आईने का तूले मास्का मुस्बत होता है। कौन से आईने का तूले मास्का मुस्बत, तो अपन लिखेंगे मुहद्दिब आईने का तूले मास्का मुस्बत होता है। फिर उसके बाद लिखेंगे अपन मकर आईने का तूले मास्का मनफी होता है। और उसके बाद फिर आएगा 6 नंबर का जो सवाल आएगा उसका जवाब आएगा वापस मुहद्दिब के ज़रिए हासिल होने वाले अक्स की तकबीर हमेशा कैसी रहती, मुस्बत रहती। ये बात ख्याल में आपको रखना है। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक पार्ट ख़त्म होता है। अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन। अब इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं, बराबर है, तो इसके अंदर अक्स, इसमें जवाब ढूंढना है हमको। तो पहला है, एक सही मुतबादिल मुंतखब करके इसके हुर्फ़े तहज्जी को ज़िमनी सवाल के नंबर के सामने लिखिए। जवाब में लिखना है। जैसे जवाब जब लिखेंगे आप तो कैसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, समझ लो सवाल नंबर 1 आएगा या 2 आएगा। यहाँ 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 का पहले का जो ऑप्शन आएगा, पहले का ऑप्शन आएगा जी। तो बस इतना ही लिखना है पर्चे के अंदर आपको,
बाकी कुछ लिखना नहीं है। तो एक जिस्म जिसकी ऊंचाई 10 सम है, मस्ता आईने के सामने रखा, तो आईने में अक्स की ऊंचाई कितनी होगी? तो आईने में अक्स की ऊंचाई भी 10 सम होंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 के जवाब में अपने को इतना ही लिखना है बस। ठीक है। खाली जगह आईने को शुआओं को समेटने वाला आईना कहते हैं। कौन सा आईना शुआओं को समेटता? तो हमको मालूम है कि मकर आईना जो है वो शुआओं को समेटता है। तो दूसरे का जो ऑप्शन लिखेंगे अपन, दूसरे का ऑप्शन लिखेंगे ए। ठीक है। खाली जगह आईने को शुआओं को फैलाने वाला कहते हैं। देखो मकर आईने को अभी देखिए अपन ने, जैसे मकर आईना है, इस पे जो शुआएं पड़ेंगी तो पड़ने के बाद एक जगह समेटेंगी, बराबर है, इसलिए इसको शुआओं को समेटने वाला कहते हैं। और ये मौद्दिब आईना है, मौद्दिब आईने के बाद जब शुआएं पड़ेंगी तो ये क्या होगा? फैलेंगी, बराबर है, इसलिए खाली जगह आईने को फैलाने वाला आईना कहेंगे। तो वो कौन सा आईना है? मौद्दिब आईना है। मतलब 3 का जो जवाब लिखेंगे अपन वो लिखेंगे बी। 4 का सवाल देखिए, सवाल नंबर 4, दांतों के डॉक्टर खाली जगह आईने का इस्तेमाल करते हैं। ये सवाल बहुत बार पर्चे के अंदर आता। ठीक है। तो दांतों का जो डॉक्टर है वो मकर आईने का इस्तेमाल करता है। कौन से आईने का इस्तेमाल करता? मकर आईने का इस्तेमाल करता है। 5वां सवाल देखो, कुर्रवी आईनों में खाली जगह, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है। आप ये जो गाइड है, गाइड के अंदर आपको मिल सकता, ये इसका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। इसके अंदर दब गया हो, आपने देख लेना, अगर डाइजेस्ट अगर आपके पास है तो उसके अंदर ये खाली जगह के ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद 6ठा सवाल देखिए, 6ठे नंबर का जो सवाल है, 6ठे नंबर का सवाल है, मकर आईने के जरिए हासिल होने वाला अक्स सीधा और बड़ा होता है जब जिस्म को खाली जगह रखा जाए। मतलब देखो जिस्म के मुकामात है अलग अलग, बराबर है। यहाँ पर अपने को ऐसा आईने को जब अपन रखते तो ये नुक्ता मास का रहता, उसके दरमियान बीच में रहता है ना, लामहदूद फासले पर रहता है, अलग अलग कंडीशन दी हुई है। तो सवाल नंबर 6 का आएगा सी, कि जब देखो जिस्म अगर दूर रहा, यहाँ दूर रहा तो अक्स छोटा रहेगा, और जैसा जैसा जिस्म आईने के करीब आते जाएगा अक्स जो है वो क्या होते जाएगा? बड़ा होते जाएगा। अक्स कैसा होते जाएगा? बड़ा होते जाएगा। मतलब अगर अक्स जिस्म यहाँ आ गया तो अक्स जो है यहाँ उल्टा होगा और कैसा हासिल होगा? बड़ा हासिल होगा। तो आईने और कुतुब के दरमियान अगर रखे, है ना, आईने के कुतुब, ये आईना जो है इसके दरमियान का जो पॉइंट आता है कहता है कुतुब, बराबर है, और नुक्ता मास का कहलाता है। तो जहाँ पे तो तमाम शुआएं आके मरकूज़ होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? नुक्ता मास का। यहाँ अगर रखे तो जिस्म जो है बड़ा हासिल होगा। ठीक है। बड़ा भी होगा और कैसा हासिल होगा? सीधा हासिल होगा। ये उल्टा है, तो ये जिस्म कैसा हासिल होगा? सीधा हासिल होगा। ठीक है। 7वां देखिए, किसी भी ज़ाब्ता किसी भी कुर्रवी आईने की किस्म और जिस्म के तमाम मुकामात के लिए मुफीद होता है। कौन सा ज़ाब्ता है आप बताइए? तो ये है ऑप्शन नंबर 7, और 7 का जो है ऑप्शन नंबर 1, ये ज़ाब्ता है। इस ज़ाब्ते पे आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल हल करना है। ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर का सवाल देखिए, खाली जगह अक्स को पर्दे पर हासिल नहीं किया जा सकता। 8वां, तो मिजाजी अक्स जो है ये कभी भी पर्दे पर हासिल नहीं किया जा सकता। मैं जो सवालात के जवाबात बता रहा हूँ, आप अगर खाली वक्त में इसको अगर गौर से भी सुने तो आपको सवालात के जवाबात याद हो जाएंगे। किसी भी मिजाजी अक्स को, जवाब क्या है इसका? मिजाजी अक्स, किसी भी मिजाजी अक्स को पर्दे पर हासिल नहीं किया जा सकता। और कुर्रवी आईने के कोई भी सवाल को न्यूमेरिकल को हल करने का ज़ाब्ता 1/f बराबर 1/u जमा 1/v, ये ख्याल में रखना है। ठीक है। इस तरीके से 8 हो गया। 9वां सवाल देखिए, 9वां जो है, एक कुर्रवी आईने के इन्हेना का निस्फ पुत्र हो तो उसका तूले मास का क्या होगा? तूले मास का आमतौर पर आधा होता। एफ की ये ज़ाब्ता है बराबर r/2, एफ ज़ाब्ता भी लिख लो। तो जो तूले मास का है, जिसको अपन एफ को जाहिर करते कैसे? तूले मास का से। कैसे जाहिर करते? तूले मास का से। तो जो उसका तूले मास का है वो जो है उसका जो है निस्फ कुत्र का आधा होता। तो अपन लिखेंगे, इसलिए उसका जवाब कितना आएगा?
15 आएगा। देखो मैं पूरी एक एक चीज़ आपको समझा के दे रहा हूँ, डायरेक्ट जवाब नहीं बता रहा हूँ। तो मतलब उसका मरकज़ इनेना का निस्पुत्र अगर 30 सम है तो तूले मास का जो होगा उसका होगा 15 सम। दो मुस्ताइने, अभी अपन ने पहले ही सवाल आया था अलग टाइप की जब खाली जगह थी, दो मुस्ताइने एक दूसरे से कितने का जाविया बनाते हुए मुतसिल रखे जाए। तो देखो ये अभी सवाल अपन ने करे तो इसका जवाब आया था, वो आया था कितना आया था 45। इसका जो जवाब आया था वो आया था 45। तो यहाँ पर भी जवाब कितना आएगा उसका 45। तो 45 का है ये ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरीके से तमाम सवालात के खाली जगह के सवालात के जवाबात मुकम्मल होते हैं। अल्लाह हाफिज़। मैंने ज़ाब्ता बताया हुआ है आपको, वो ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके आप कोई भी सवाल हल कर सकते। अल्लाह हाफिज़।